बात देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की। सोमवार 17 फरवरी को देश के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग में 3 व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मीटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद खबरें आई 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। आज उन्होंने 18 फरवरी को पदभार संभाला और पूर्व सीईसी राजीव कुमार की जगह ली। पर यह खबर अकेले नहीं आई, इसके साथ नत्थी थे कुछ विवाद जिन पर आगे बात करेंगे। पर पहले ज्ञानेश कुमार के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। 27 जनवरी 1964 को आगरा में जन्म, वाराणसी के क्वींस कॉलेज और फिर लखनऊ के कॉलविन तालुकेदार कॉलेज से पढ़ाई, आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी। साल 1988 में आईएएस में सिलेक्शन हुआ, कैडर मिला केरल का। केरल SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, लोक निर्माण विभाग और वित्त विभाग में सेवाएं दी। लंबे समय तक दिल्ली में केरल हाउस के रेजिडेंट कमिश्नर भी रहे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में उन्हें रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किया गया। केंद्र में नियुक्ति के लिए आने के बाद उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय में काम किया। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी साबित किया गया था और इसका विभाजन कर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया था। इस समय ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का बंटवारा जिस कानून के आधार पर हुआ, उसके ड्राफ्टिंग का काम मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार को ही सौंपा था। साल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुला, जिसके लिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाना था। नाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसके गठन का जिम्मा भी ज्ञानेश कुमार को ही मिला। जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से वो रिटायर हुए। सहकारिता मंत्री अमित शाह, आपने देखा होगा उन्हें होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। रिटायरमेंट के 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए। 15 मार्च को पदभार संभाला और 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। अब बात विवाद की, पर इसके पहले एक कानून का रिकैप कर लेते हैं। 2 मार्च 2023 इस दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए और इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यदि चुनाव आयुक्तों और सीईसी की यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केवल कार्यपालिका के हाथ में छोड़ दी जाती है तो ये लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हानिकारक होगा। यानी कोर्ट का इशारा आयुक्तों की नियुक्ति में सबके विचारों की जगह रहे, सरकार की, विपक्ष की और संविधान के सबसे बड़े कस्टोडियन यानी कि कोर्ट की। लेकिन अगस्त 2023 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के इस फैसले को पलट दिया। इस कानून का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इस नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति को पुनर्गठित किया गया और इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। यानी नए कानून से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, सरकार के 2 नुमाइंदे, विपक्ष का 1 नुमाइंदा और फैसला बहुमत से होना था। इस नई कमेटी में इसके बाद यह तय हो गया कि सरकार जिसको चाहेगी वही चुनाव आयुक्त बनेगा। बैलेंसिंग एक्ट नहीं रहा। अब केंद्र के इस नए कानून को अगस्त 2023 में ही गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर समेत कुछ संगठनों ने, नेताओं ने और पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आरोप, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च 2023 के आदेश को दरकिनार किया और बिना उचित आधार उसकी मूल भावना को खत्म किया। एडीआर ने कहा, नए कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त केंद्रीय मंत्री को शामिल करना और सीजीआई को हटाना सरकार को बहुत ज्यादा शक्ति देता है और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। कोर्ट ने तमाम पक्षों को नोटिस जारी किया। सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई 19 फरवरी 2025 की। इसके पहले 17 फरवरी को जिस कमेटी ने सीईसी को अपॉइंट किया उसका आधार मोदी सरकार का अगस्त 2023 वाला कानून ही था। यानी 19 फरवरी को कोर्ट की सुनवाई के 2 दिनों पहले 17 फरवरी को कमेटी ने सीईसी नियुक्त कर दिया। अब वापस आते हैं विवाद पर। कल शाम जब सीईसी नियुक्ति वाली मीटिंग हो रही थी उस समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट यानी असहमति सामने रखी। उन्होंने और उनकी पार्टी यानी कांग्रेस ने 18 फरवरी को आरोप लगाया कि मीटिंग में राहुल गांधी की असहमतियों का ख्याल नहीं रखा गया।
इन असहमतियों को राहुल गांधी ने खुद ही 18 फरवरी को पब्लिक कर दिया। इसमें लिखा था, स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। मोदी सरकार के इस कदम से करोड़ों मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया पर सुनवाई 48 घंटों के भीतर होनी है, ऐसे में पीएम और गृह मंत्री का आधी रात को नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने का फैसला अपमानजनक और अनुचित है। नेता विपक्ष के तौर पर यह मेरी ड्यूटी है कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर और देश के फाउंडिंग नेताओं के विचारों को मजबूती से सामने रखूं और सरकार की जवाबदेही तय करूं। अब देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में कल सीईसी नियुक्ति कानून पर सुनवाई होगी तब क्या अपडेट्स आएंगे।